बिना हाथ रहते हुए आप सब काम कर लेते। शादी कैसे क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा जी, लव मैरिज प्रोफेसर बनूंगी और कॉलेज में लेक्चर दूंगी, बच्चे को शिक्षा प्रदान। अकेलापन महसूस होता होगा कि हमें भी दोनों हाथ रहता तो जिस प्रकार से लोग करते हैं उस प्रकार से हम करते हैं। इतना बेहतरीन राइटिंग नहीं लिख पाते हैं, सच पूछिए तो भैया हम भी इस प्रकार से नहीं। सरकार को 400 के बदले मैं 4000 देना पसंद करूंगी, ताकि वो 1 महीने का जो है 1 महीने गुजारा करके दिखाए वो। स्वागत है ताबड़तोड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपम कुमारी। रूपम जी नाम है जी। आपकी। आप सबसे पहले यह बताइए कि आपकी शिक्षा अभी कहाँ चल रही है? मैं मतलब अभी पीएचडी कर रही हूँ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से, जी। और हिंदी विषय में। हिंदी विषय से आप पीएचडी कर रहे हैं। जी। अच्छा, यह कहिए कि आप शुरू से ही दोनों हाथ से दिव्यांग हैं या अभी हुए हैं? नहीं नहीं, बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है दोनों। बचपन से ही आपका जो है हाथ नहीं है। जी। अच्छा, आपका जो है वहाँ आपको जो सम्मानित किया था शिक्षा मंत्री जी, तो वो किस प्रकार से सम्मानित किए थे, कब किए थे, कैसे किए थे? ये 28-29 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी था कॉमर्स कॉलेज मधेपुरा में। तो उसमें शिक्षा मंत्री आए हुए थे, तो उसमें हमको सम्मानित किए थे। अच्छा, बिना हाथ रहते हुए आप सब काम कर लेती हैं? हाँ, हम सारा काम कर लेते हैं, जितना घर का काम होता है तो सारा काम मैं पैर से करती हूँ। बचपन से करती हैं? जी। अच्छा, बचपन से जो आप करती थी तो करने में तो कठिनाई आता होगा, कैसा आप महसूस करते थे उस टाइम में? शुरू शुरू में तो होता था, लेकिन करते करते अब हैबिट हो गया है, तो अब दिक्कत नहीं होती है, सारा काम मैं कर लेती हूँ। कभी कभी तो आपको अकेलापन महसूस होता होगा कि हमें भी दोनों हाथ रहता तो जिस प्रकार से लोग करते हैं उस प्रकार से हम करते, ऐसा होता है क्या? जी, मन में ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा जी, कभी मुझे नहीं होता किसी चीज़ में मतलब इनकम्फर्टेबल नहीं होता है, मैं सारा काम करती हूँ, कंफर्टेबल महसूस होता है। बिल्कुल। आजकल के ज़माने में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों कि हाथ पैर रहते हुए भी वो इंटर मैट्रिक करते हैं, वो उसमें भी गार्जियन का दबाव में करते हैं। अभी के डेट में गार्जियन के दबाव में इंटर मैट्रिक करते हैं, इसके बाद जो है पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, दिल्ली पंजाब चल जाते हैं। या बहुत ऐसी महिलाएं हैं कि वो इंटर मैट्रिक करते करते उसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं। लेकिन आप कैसे सोच लिए कि हमें पढ़ना है और पीएचडी तक अभी पीएचडी का अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, एक तो मैं ये सोची कि मैं डिसेबल हूँ, दिव्यांग हूँ, तो मेरा ज़िंदगी तो जीना तो मुश्किल है। तो इसीलिए मुझे पढ़ना लिखना चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो मेरा ज़िंदगी सुगम और सरल होगा। इसके वजह से मैंने जीत ठान ली कि मुझे पढ़ना है, लक्ष्य बना लिया मैंने, पढ़ाई वढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है, अपना लाइफ में कुछ करना है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं पढ़ लिख के? अभी मैं पीएचडी मेरा हो रहा है, बस 24 लास्ट तक में फाइनल हो जाएगा, तो मैं प्रोफेसर बनूंगी और कॉलेज में लेक्चर दूंगी, बच्चे को शिक्षा प्रदान करूंगी। कहीं ना कहीं आप जो है शिक्षा के माध्यम से जो है आप समाज सेवा करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रह के बच्चों का भविष्य को संवारना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं गांव समाज के पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, जिसका बच्चा पढ़ नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता, टाउन शहर में पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकता आर्थिक स्थिति की वजह से, तो मैं उन तमाम बच्चे को मैं शिक्षा दूंगी। अच्छा, एक बात कहिए, आप तो पढ़ लिख के और भी कुछ चूज कर सकते हैं, शिक्षा ही क्यों चूज किया? देखिए, मेरे लिए सबसे बेटर यही था शिक्षा। तो और सब फील्ड में मैं मतलब जैसे प्रशासनिक एक सेवा होता है ना, तो उसमें जो है मतलब पैसा का ज़रूरत होता है पढ़ाई करने के लिए। आप पीटी तो घर से निकाल लीजिएगा, लेकिन मेंस वाइवा ये सब करेक्ट करने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली सब जा के तैयारी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास इनकम नहीं था जो मैं आगे जाके पढ़ाई करूं और सिविल सर्विस की मैं तैयारी करूं। इसीलिए मैंने ये लॉन्ग रूट से मैंने पीजी की और पीएचडी करके नेट क्वालिफाई करके मैंने पीएचडी कर रही हूँ, और मैं आगे चल के मतलब नेट क्लियर है आपका? नेट का एग्जाम निकाल लिए हैं? हाँ, नेट निकालने के बाद ही तो मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ है। जी। ये मेरा बउआ है। दीदी, आपकी उम्र कितनी है? यही 26-27। 26-27। यह कौन है? ये मेरे बाबू है। और आपका बाबू है? इसका कितना वर्ष उम्र होगा? ये 2 साल की है, 2 साल 15 दिन की है। और 2 साल 15 दिन किया है।
अच्छा, आपकी शादी कौन सा ईस्वी में हुआ था? 2018 में। 2018 में। आजकल तो ऐसे भी जैसे कि शादी करना मतलब टफ हो चुका है अभी के डेट में कि जब महिला शिक्षित हो और शिक्षित रहते हुए भी वह दिव्यांग हो तो उसका जल्दी शादी नहीं हो पाता है, और दिव्यांग नहीं है तो शिक्षित होना ज़रूरी है। तो फिर आपका शादी कैसे क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा जी लव मैरिज हुआ है। लव मैरिज हुआ है। आपका पति आपको मतलब पसंद कैसे कर लिए कि मतलब दिव्यांग है फिर भी जो है? पढ़ने में टैलेंट थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, इसकी वजह से जो है पसंद किए और शादी करके मुझे आगे बढ़ाने का जो है सपना देखिए, मैं लाइफ में कुछ कर सकूं, जॉब ले सकूं। और जी। जी अच्छा, आपकी प्रेम कहानी कब शुरू हुई थी? यही लगभग 2018 में ही। 18 ईस्वी में। कहाँ से शुरू हुई थी? बस 2018 में मतलब मेरा मायके नज़दीक में है, यहाँ से 3 किलोमीटर है दूर। तो 3 किलोमीटर है। हाँ, तो इसी वजह से देखें, पढ़ाने उड़ाने जाते थे तो देखें तो हम भी पढ़ने में तो तेज़ थे, स्कूल में भी। उसके बाद मेरा रिजल्ट अच्छा खासा आता था, सारा मैट्रिक इंटर बी एम ए सारा में मैं फर्स्ट डिवीज़न हूँ। तो जी, जी। इसकी वजह से इम्प्रेसिव तो हो के मुझसे शादी करने का प्रपोजल रखे तो शादी कर लिए। अच्छा, आपका पति आपसे दहेजो लिए थे कुछ? नहीं नहीं, दहेज वेज प्रेम विवाह में दहेज नहीं लिए थे। अच्छा, प्रेम करके अरेंज किए थे? नहीं, प्रेम करके ऐसे मतलब मंदिर में शादी किए थे। और मंदिर में शादी किए थे। मम्मी पापा आपकी खुश पापा थे? नहीं है, पापा गुजर गए। जी। हाँ, मम्मी है। तो मम्मी मेरा भाई के साथ दिल्ली में रहती है, ओ, वहाँ पे वो लोग बिजनेस करता है। जी। इसको पकड़िए थोड़ा सा। ये तो इसके बाद आपका शादी हो गया। शादी होने के बाद आप अपना घर बसाए। बोलो। जी तो अभी जो है आप अपना कोचिंग भी चलाते हैं क्या? जी, ये मेरा अपना मतलब है, ज़मीन है। तो मैं अभी यहीं पे कोचिंग नया नया खरीदे, पहले लीज पे रहते थे भाड़ा लेकर के। जी, जी। तो उसके बाद ये अपना हो गया है, अपना लिए हैं। पति क्या करते हैं? वो भी कोचिंग चलाते हैं। ओ, वो भी शिक्षक ही हैं। हम्म। अच्छा, यह कहिए जैसे कि आप पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे लिखते होंगे तो पैर से ही लिखते हैं? नहीं, मैं बोर्ड पे अभी फ़िलहाल नहीं नहीं लिखती लिख हूँ, पाते हैं। क्योंकि गांव समाज का बच्चा कमज़ोर वर्ग का होता है तो छोटा सबको। छोटा बच्चा होता है, हाँ, उसको तो पढ़ाते 1 क्लास से लेके 8 तक जी। तो सबको कॉपी पे ही समझा देते हैं। बहुत कमज़ोर कमज़ोर आजकल का तो स्कूल में जानवे करते हैं क्या पढ़ाई होता है। तो स्कूल का बच्चा पूरा कमज़ोर रहता है तो उसको कॉपी पे ही समझाना पड़ता है। अच्छा, हमको कुछ लिख के थोड़ा सा दिखा दीजिए आप। दर्शकों, दोस्तों, भाइयों, कम से कम इससे भी थोड़ा सा प्रेरित होइए कि देखिए दीदी पैर से लिख रही है, और इसका राइटिंग को थोड़ा देखिए, जूम करके सर जी थोड़ा सा दिखाइएगा कि देखिए कितना बेहतरीन राइटिंग है। लोग जो हैं हाथों से इतना बेहतरीन राइटिंग नहीं लिख पाते हैं। सच पूछिए तो भैया हम भी इस प्रकार से नहीं लिख पाते हैं, जो कि मेरे पास 2 हाथ है, पैर है, हर चीज़ रहते हुए भी इतना अच्छा राइटिंग मेरा भी नहीं है। लेकिन देखिए कितना अच्छा से लिखती हैं दीदी, और यह पीएचडी कर रही है, और इसका बस संकल्प है, सोच है कि हम टीचर बन के लोगों का सेवा करें, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए। और जैसे कि अभी जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, इस पे आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील कीजिएगा कि बच्चों का भविष्य कैसा चल रहा है? जी, ये तो बहुत मतलब एक तो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ढुलमुल है, जी। तो इसको सुधारना चाहिए सरकार को। और मैं सरकार को ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जैसे डिसेबल स्टूडेंट हैं तो उसमें आरक्षण नहीं है, जैसे और सब देश मतलब राज्य के बनिस्पत बिहार का स्टूडेंट दिव्यांग जनरल के बराबर है। जी, जी। जी, मैं प्रोफेसर वाला में फॉर्म भरी थी और जनरल का 81 कटअप था और मेरा 80 कटअप था। तो बस 80 इतना- 81 बस इतना ही अंतर। इतना ही अंतर है। तो मैं इसके लिए मैं सरकार से मैं यही कहूँगी कि दिव्यांग को, खास करके अपने बिहार के सरकार को मैं यही कहूँगी कि दिव्यांग के बारे में कुछ सोचे। उसका एक बात कहिए, जैसे कि अभी देखते होंगे कि जाति प्रथा पे लेकर के जो है बहुत ज़्यादा आरक्षण का बात करते हैं, अभी भी आरक्षण दिए हैं, लेकिन क्या दिव्यांग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, दिव्यांग को बिल्कुल आरक्षण नहीं है। जैसे और सब राज्य में जो है दिव्यांग को 3000 पेंशन भी मिलती है। हमारे बिहार सरकार जो है मतलब 400 रुपया पेंशन देती है, जो कि 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज होता है। मैं बिहार सरकार को 400 के बदले मैं 4000 देना पसंद करूँगी, ताकि वो 1 महीने का जो है 1 महीने गुजारा करके दिखाए वो 4000 में।
कभी मैं- संभव ही नहीं है। संभव, लेकिन बिहार सरकार हम लोगों को 400 रुपया पेंशन देती है। खास करके हम हायर मतलब हम लोग जो है हायर एजुकेशन में है, 400 रुपये का क्या अहमियत रह जाती है। अच्छा एक बात कहिए, सुने हैं कि आपने एक चैनल भी बनाया है फेसबुक यूट्यूब पे। जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है DR रूपम से। DR रूपम। जी, DR रूपम। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक बंधु से मैं यही अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे भी है? जी, फेसबुक पे भी है। पेज बनाए हैं? जी। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमें देख रहे हैं, प्लीज़ DR रूपम करके जो है फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी दोनों पे चैनल है। यूट्यूब पे देखें जब हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं वहाँ जो इसकी वीडियो डलेगी, हम लोग तो भैया आज दिखा रहे हैं, कल हो सकता नहीं भी आएंगे। कभी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो इधर आएंगे तो दिखाएंगे आपको इसकी जीवन की कहानी। मतलब इकट्ठे सुना देंगे भैया। जो साल भर में यह चलेगी तो साल भर में आएंगे तो साल भर का जीवन कहानी आपको बताएंगे कि साल भर यह कैसे चल रही है। लेकिन यह तो पर डे आपको देंगे, और पर डे जो वह दिखाएंगे तो इनसे आप लोगों को भी प्रेरित मिलेगी, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा कि जीवन में क्या कैसे चलता है, इसकी जीवन की कहानी। और अधिकतम तौर से मोटिवेशनल आप वीडियो बनाएंगे, यही ना? जी, मैं यही मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी जिससे लोगों को जिससे प्रेरणा लोगों को प्रेरित मिले और सीखने को मिले। जी। जी।